तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी जमीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी जमीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्त तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्टार फोरम्स। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर जो विवाद अभी तक पूरे देश में चल रहा था, अब उसने और तेज़ी पकड़ ली है। जी हां, वक्फ बिल पारित होने के बाद अब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है और उन्होंने वहां याचिका दायर कर दी है कि सरकार वक्फ बिल को वापस ले। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। इस पर जनता की क्या राय है, आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मयंक। जिस तरीके से कांग्रेस और बाकी विपक्षी नेताओं की तरफ से याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट पे, तो क्या लग रहा है कि ये सही किया है या गलत किया है? मगर मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। संसद ने कोई कानून पास किया है तो उसका पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए हुए कानून का पालन करने के लिए है। अगर उसको ही सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करना कितना सही है कितना गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो ज़रा और ज़्यादा व्याख्या कर पाएंगे वो बेटर बता पाएंगे। बट मुझे लगता है कि गलत है, इसका विरोध हो ही नहीं सकता बाद में, क्योंकि आपको संसद में करना था, आप करो विरोध। वोटिंग के टाइम पे आप करो विरोध, आप मत होने दो पास उसे। जब वो पास हो गया उसके बाद आप इधर उधर भाग रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसका कोई औचित्य है। जी बिल्कुल। कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने जब ये बिल के ऊपर बहस चल रही थी लोकसभा में, तब काफ़ी समय तक तो वो थे ही नहीं, लेकिन जब वो आए तब भी उन्होंने चुप्पी बना रखी थी। और अब कांग्रेस और बाकी नेता सब ये याचिका दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या लग रहा है, ये कोई सियासी राजनीति करने की कोशिश है या क्या? ये सड़क पे उतर के राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ है। एक अमित शाह जी का एक मैंने छोटा सा क्लिप भी सुना था किसी टीवी चैनल पे ही, कि उसमें भी यही पूछा गया, जी आप राहुल गांधी कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। वो अमित शाह जी ने बोला कि 42 या 48% टाइम हमने विपक्ष को दिया, उसमें आपके पास था, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको जितनी देर बोलना है बोलिए, लेकिन आप तो कहीं विदेश में थे। तो अभी उनसे कोई पूछ रहा है तो वो वहाँ तो जवाब देते नहीं है, संसद में तो बात करनी नहीं है। सड़क पे लोगों को गुमराह करने का काम करना है, वो भी उस जनता को जिसको बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है और कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाना पड़ेगा, अब तो हम सबको एक साथ आना होगा और इस केंद्र सरकार के खिलाफ जो है हमें आवाज़ उठानी होगी, वो गलत कर रही है। वो तो हर बात में यही बोलते हैं। पहले 3 तलाक पे भी ऐसे ही बोलते थे, सीएए पे भी कुछ ऐसा ही बोलते थे, कुछ नहीं बदला। 370 पे भी बोलते थे, वो बोलते थे आग लग जाएगी, देश पता नहीं मतलब ख़त्म ही हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। मैंने तो कोई चींटी मरती हुई नहीं देखी। ऐसा ही राम मंदिर पे था, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं कितना। आपको लगता है कि कांग्रेस का जो रुख है मुसलमानों के प्रति वो थोड़ा नरम रहता है? मुझे कांग्रेस का रुख मुसलमानों के प्रति भी नरम नहीं लगता, उनका रुख अपने प्रति नरम होता है सिर्फ। मुसलमानों का कोई हितैषी नहीं है मेरे हिसाब से। अपने प्रति कैसे? भी विपक्ष है, क्योंकि जितना मैं गवर्नमेंट को समझ पाया हूँ पिछले कुछ टाइम में, या मोदी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कह लो या मनमोहन सिंह भी कह लो, अगर कोई भी स्कीम लेकर आई गवर्नमेंट, उसमें ऐसा तो किया नहीं कि जी ये मकान हम मुसलमान को नहीं देंगे या हिंदू को नहीं देंगे, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, या किसी माइनॉरिटी को नहीं देंगे या किसी मेजॉरिटी को नहीं देंगे, ऐसा तो मुझे तो लगा नहीं। वो गैस सिलेंडर है या मकान है या शौचालय है, और मोदी जी कहते हैं कि साफ रखो देश को। हमें साफ कोई भी रख सकता है ना, साफ तो कोई भी रख सकता है। और सफाई क्या मुसलमानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या हिंदुओं के लिए? वो तो सबके लिए बराबर है ना। वो अब नहीं लगता वो अब यही कह रहे हैं बार बार, जो विपक्ष सभी विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो बार बार यही उठा रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके लिए आवाज़ उठा दी है, चैलेंज कर दिया है। तो लगता है कि ये कहीं कुछ हेर फेर हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जब बेंच बैठेगी तो इस अपील को ही कैंसिल कर देगी। बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो फैसला होगा वो हमारे हक में ही आएगा। जो नहीं फैसला आना ही नहीं है। मैं अगर मतलब मुझे नहीं पता कौन सा बीजेपी के नेता ने बोला है, किसने बोला ना, मतलब मैं कोई नेता भी नहीं हूँ, बट मेरी जितनी नॉलेज है, मेरा जितना छोटा सा जानकारी है, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल बनते हैं, जो लॉ बनाती है संसद, उसको फॉलो कराना काम है सुप्रीम कोर्ट का। बिल
उनको कानून बनाना नहीं है, उनको फॉलो कराना है, जो मुझे समझ में आता है। तो वो आप किसी संसद से पारित कानून के खिलाफ जाकर के कोई आप मतलब अपील कर रहे हैं कुछ, तो वो उसके परव्यू में ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो मतलब आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगा? मुझे मेरी समझ से मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मुझे लगता है कि ये कैंसिल हो जाएगा एज पर लॉ।